तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में महारानी रुक्मणी अपने पति महाराजा विक्रमसेन के साथ सुख शांति से रहती थीं। महारानी बहुत ही धार्मिक और दयालु स्वभाव की थी। उनका राज्य में हर कोई उन्हें स्नेह करता था। एक वर्ष हरितालिका तीज का व्रत नजदीक आया। यह व्रत स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें वे माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। राजमहल में तैयारियां शुरू हो गईं। सभी दासियां और रानियां व्रत की तैयारी में लग गईं। लेकिन महारानी रुक्मणी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह सोच रही थी, क्या ये व्रत केवल सौभाग्य के लिए है? क्या ये सिर्फ पति की लंबी आयु के लिए है? उनके मन में एक और विचार आया। उन्होंने देखा कि राज्य में कुछ ऐसी स्त्रियां भी हैं जिनके पति नहीं हैं, या जो बहुत गरीब हैं और व्रत नहीं रख सकती। उन्होंने अपनी सबसे विश्वसनीय दासी से कहा, मैं इस वर्ष एक अलग तरीके से हरितालिका तीज मनाना चाहती हूँ। दासी ने पूछा, लेकिन महारानी, यह एक प्राचीन परंपरा है, इसे कैसे बदला जा सकता है? महारानी ने मुस्कुराकर कहा, परंपराएं अच्छी होती हैं, पर उनका उद्देश्य लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इस वर्ष हरितालिका तीज के दिन राज्य की हर जरूरतमंद स्त्री को खाना और नए वस्त्र दिए जाएं, चाहे वो व्रत रखें या न रखें। अगले दिन हरितालिका तीज का व्रत शुरू हुआ। राजमहल में पूजा की सभी रस्में निभाई गईं। महारानी रुक्मणी ने भी व्रत रखा और पूरी श्रद्धा से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की। लेकिन पूजा के बाद उन्होंने एक अनोखा काम किया। उन्होंने खुद अपने हाथों से मिठाइयाँ और भोजन के पैकेट तैयार कर वाए और उन सभी गरीब और असहाय स्त्रियों को दिए जिनके पास खाने को कुछ नहीं था। एक बूढ़ी महिला जिसका नाम कमला था, महारानी के पास आए। उसके पति का देहांत हो चुका था और वह बहुत अकेली थी। उसने महारानी के हाथ से भोजन का पैकेट लिया और आंखों में आंसू लिए कहा, महारानी, आपने मेरा सौभाग्य लौटा दिया। आज तक मैं बड़ी ही जगह पर अकेली थी, पर आज आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना दिया। महारानी रुक्मणी ने उसे गले लगाया और कहा, कमला, सौभाग्य केवल पति के साथ रहने में नहीं है, बल्कि ये दूसरों के सुख में भी छिपा है। जब हम किसी और की खुशी का कारण बनते हैं, तो भगवान खुद हमें आशीर्वाद देते हैं। ये बात सुनकर राज्य की सभी स्त्रियां बहुत प्रभावित हुईं। अगले वर्ष से उन्होंने भी हरितालिका तीज का व्रत अपने तरीके से मनाना शुरू कर दिया। वे अपनी पूजा के साथ साथ गरीबों को भोजन और कपड़े दान करने लगी। इस तरह महारानी रुक्मणी ने ये सिखाया कि हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह प्रेम, करुणा और सेवा का भी प्रतीक है। सच्चे सौभाग्य का मतलब है दूसरों के जीवन में खुशियां लाना, और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। महारानी रुक्मणी द्वारा शुरू की गई यह अनोखी हरितालिका तीज की परंपरा पूरे राज्य में फैल गई। उनकी दया और करुणा का प्रभाव इतना गहरा था कि लोग अब व्रत के साथ साथ दान पुण्य को भी उतना ही महत्व देने लगे थे। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह ने इस बात के बारे में सुना। वीरेंद्र सिंह बहुत घमंडी और कठोर स्वभाव के थे। उन्हें लगा कि महारानी रुक्मणी की यह उदारता केवल दिखावा है। उन्होंने अपने दूत को महारानी के पास भेजा। दूत ने महारानी को एक संदेश दिया, हमारे महाराज का मानना है कि तीज का व्रत केवल अपने पति के कल्याण के लिए होता है। दान पुण्य करने से व्रत की पवित्रता भंग होती है। महाराज ने आपको चुनौती दी है कि अगर आप अपने इस नए तरीके से व्रत रखती हैं, तो क्या आप सच में देवी पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगी। उद्धरण चिन्ह। महारानी रुक्मणी ने मुस्कुराते हुए दूत का स्वागत किया और शांत भाव से कहा, मेरे व्रत का उद्देश्य दिखावा नहीं है, यह मेरे और भगवान के बीच का संबंध है। मेरे लिए दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। अगले वर्ष की तीज पर महारानी ने अपने महल के द्वार सभी के लिए खोल दिए। उन्होंने राज्य के हर व्यक्ति को आमंत्रित किया, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इस बार उन्होंने सिर्फ भोजन और वस्त्र ही नहीं, बल्कि कारीगरों को रोजगार देने के लिए उन्हें लकड़ी और मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां बनाने का काम भी दिया। उन्होंने सभी महिलाओं को एक साथ बैठाकर भोजन कराया। इधर राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी रानी को आदेश दिया कि वह सिर्फ राजमहल में ही व्रत रखे और किसी भी गरीब या जरूरतमंद से दूर रहें। उनकी रानी ने ठीक वैसा ही किया।
व्रत के समापन पर जब दोनों रानियों ने पूजा की तो चमत्कार हुआ। महारानी रुक्मणी की पूजा के बाद उनके सामने देवी पार्वती और भगवान शिव प्रकट हुए। देवी पार्वती ने कहा, हे रुक्मणी, तुम धन्य हो, तुमने मेरे व्रत के सही अर्थ को समझा है। सच्चा सौभाग्य और भक्ति दूसरों की सेवा में ही निहित है। तुमने न सिर्फ अपने पति के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रार्थना की है। हम तुम्हारे इस नए अध्याय से बहुत प्रसन्न हैं। उद्धरण चिन्ह। ये दृश्य राजा वीरेंद्र सिंह के राज्य में भी दिखा। उनकी रानी की पूजा समाप्त होते ही एक तेज हवा चली और उनके पूजा के सारे सामान बिखर गए। उसी रात राजा वीरेंद्र सिंह को सपने में एक भयंकर रूप दिखाई दिया, जिसने उन्हें अपनी गलत सोच के लिए चेतावनी दी। सुबह होते ही राजा वीरेंद्र सिंह अपनी रानी और मंत्रियों के साथ महारानी रुक्मणी के राज्य पहुंचे। उन्होंने महारानी से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और कहा, हे महारानी, आपने अपनी दया और करुणा से मुझे दिखा दिया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। आपने सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि एक नई परंपरा की नींव रखी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेम और सेवा का महत्व सिखाएगी। उस दिन से राजा वीरेंद्र सिंह ने भी अपनी सोच बदल दी और हरितालिका तीज को एक त्योहार के रूप में मनाना शुरू किया, जिसमें सभी लोग एक साथ मिलकर दान पुण्य करते और खुशियां बांटते। महारानी रुक्मणी की दयालुता ने न केवल उनके राज्य को बल्कि पूरे समाज को एक नई छोटी ई शादी। महारानी रुक्मणी और राजा वीरेंद्र सिंह के बीच हुई मित्रता ने दोनों राज्यों में एक नए युग की शुरुआत की। हरितालिका तीज का पर्व अब केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सामाजिक एकता और सद्भाव का प्रतीक बन चुका था। दोनों राज्यों के नागरिक एक दूसरे के यहाँ मेहमान बनकर आने लगे और मिलजुल कर इस पर्व को मनाने लगे। कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। दोनों राज्यों में नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग भूख से तड़पने लगे। राजा विक्रमसेन और राजा वीरेंद्र सिंह चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी प्रजा को राहत पहुंचाने के लिए अपने राजकोष खोल दिए, लेकिन समस्या इतनी बड़ी थी कि धन खत्म होने लगा। महारानी रुक्मणी ने इस समस्या का समाधान तीज के पर्व में देखा। उन्होंने राजा विक्रमसेन से कहा, महाराज, इस वर्ष हम हरितालिका तीज के उपलक्ष्य में एक नया अभियान शुरू करेंगे। हम सिर्फ दान नहीं देंगे बल्कि लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। राजा ने पूछा, ये कैसे संभव होगा देवी? महारानी ने दोनों राज्यों के सभी शिल्पकारों, किसानों और मजदूरों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, हमारा राजकोष सीमित है लेकिन हमारी मेहनत और लगन असीमित है। तीज के पर्व पर हम सब मिलकर एक विशाल तालाब खोदेंगे। जो कोई भी इस काम में योगदान देगा उसे काम के बदले अनाज और धन दिया जाएगा। इस अद्भुत विचार ने सभी को चौंका दिया। हरितालिका तीज के दिन जहां एक तरफ राजमहल में देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ राजा रानी से लेकर गरीब मजदूर तक सभी लोग फावड़े और कुदाल लेकर तालाब खोदने में जुट गए। ये देखकर आसपास के राज्यों के लोग भी मदद के लिए आ गया। महिलाओं ने व्रत रखा था लेकिन वे भी पुरुषों का हौसला बढ़ा रही थी, पानी पिला रही थी और गीत गा रही थी। राजा वीरेंद्र सिंह भी अपने राज्य के लोगों के साथ इस महाअभियान में शामिल हो गए। कई दिनों की अथक मेहनत के बाद एक विशाल तालाब बनकर तैयार हो गया। जैसे ही तालाब पूरा हुआ, घनघोर वर्षा शुरू हो गई। देखते ही देखते तालाब पानी से भर गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। लोगों का मानना था कि यह महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद है, जो उन्होंने सभी की निस्वार्थ सेवा और मेहनत से प्रसन्न होकर दिया था। इस घटना के बाद हरितालिका तीज का पर्व एक नई पहचान के साथ मनाया जाने लगा। यह न सिर्फ सौभाग्य और भक्ति का पर्व था, बल्कि मेहनत, एकजुटता और सामाजिक जिम्मेदारी का भी पर्व बन गया। महारानी रुक्मणी ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा धार्मिक अनुष्ठान केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि समाज के कल्याण और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में निहित है। उनकी यह कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रही। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।